अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राज्य सेवा समन्वयक पुरुष आदरणीय श्री मुनेश्वर सिंह जी ध्यान से सुनेंगे आप लोग सारी बातों को। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, सभी को प्रेम साई राम। देखिए, आज जहां हम लोग उपस्थित भगवान की कृपा से बड़े ही आनंद का विषय है और बहुत लोग इसमें आनंद ले रहे थे। तो अब जो है ध्यान से भगवान में अपने को समर्पित कर दीजिए और देखिए, सुनिए, भगवान की तरफ देखिए, मेरे तरफ नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए भगवान की तरफ। भगवान जो है कहते हैं कि डायरेक्ट ऊर्जा, भगवान से ऊर्जा जो है हम सबों को प्राप्त होगा। तो आप यदि जहां जाएं, अगर भगवान का तस्वीर कहीं हुआ है तो अपनी दृष्टि को वहां लगाएं भगवान के चरणों में, ताकि उसे कुछ प्राप्त हो, और बाकी ध्यान से बातों को सुनते रहिए। तो आज जो है हम लोग शांति निलयम के इस सेवा दल प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित है। शांति निलयम उस जगह का नाम है जहां भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। माता पार्वती के साथ उस कैलाश पर्वत पर, जो चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में प्रशांति निलयम के रूप में है, जहां हम और आप सब सेवा कर रहे हैं, और भगवान ने यह मौका हमें सेवा करने के लिए दिया है। इसलिए हमको सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। प्रशांति निलयम वह जगह है जहां लाखों लाख लोग सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी, और जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग वहां जाने के लिए ललायित रहते हैं, मगर भगवान सब पर रोक लगा के रखे हैं। अगर भगवान रोक नहीं लगाते तो जितने साधु संत सन्यासी यहाँ वो भटकते हैं, वो सभी लोग वहां जाकर के बस जाते हैं, और हम लोग जैसे लोग जो है सेवा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान रोक दिए हैं। और भगवान का एक पत्रिका था, वहां से सनातन शास्त्री निकलता है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग उसको अवश्य पढ़िए। मैं पढ़ा था एक समय में जिसमें भगवान थे, शरीर शांति निलयम में विद्वान थे भगवान, लिखे थे कि वो दिन दूर नहीं है कि आप शांति निलयम के चिलचिलाती धूप में चित्रावती नदी के रेत पर बैठ करके मेरा इंतजार कीजिएगा, तब मेरे वस्त्र का एक टुकड़ा, एक झलक दिखाई देगा, आप हमको देख नहीं पाइएगा। भगवान का लिखा हुआ यह है। और वो दिन आ गया था, रुकी ना शरीर विलीन हो गया था, ले रहे थे। तो दुनिया में जब खबर फैली तो सारे लोग दौड़ करके प्रशांति निलयम पहुंच गए, और प्रशांति निलयम का गेट बंद हो गया।
इतनी भीड़ लग गई, वहां जगह नहीं था, पूरा चित्रावती नदी तक पूरा भीड़, सब पौड़े आ रहे थे। हम लोग जैसे लोग भटक रहे थे, कैसे एक सड़क देखें, कहां जाए, क्या करें, पानी नहीं मिल रहा था। ये मुझे याद आ गया उस समय जो भगवान ने कहा था, हमारी याद के सामने सही हो रहा है। ओम शांति नियम है, वहां आने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो तो अंतर्गामी थे, तो कैसे इतना हॉस्पिटल गए, कैसे हो गए और चले गए। तो देखिए, विधि का जो विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। भगवान भी कहते हैं कि आपके कष्ट को हम दूर कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। अगर आपको एक्सीडेंट होना है, छत से गिरना है, तो भगवान उसको बचा देंगे, छत से नहीं गिरने देंगे, नीचे ही गिरा करके छोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर उधर छिला जाएगा, बच जाएगा, बस वो कम कर देते हैं भगवान। क्योंकि त्रेता में भगवान राम भी इसको नहीं मिटा सके और द्वापर में कृष्ण भगवान भी नहीं मिटा सके। दोनों आदमी इस कष्ट को भोगे हैं और हम सब देख रहे हैं, ग्रंथों के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ है। भगवान भोलेनाथ को भी भोगना पड़ा था। तो हम सब तो मानव हैं और भगवान भी हमारे मानव रूप में इस कलयुग में आए हुए हैं। तो विधि के विधान को नहीं मिटाया जा सकता, कम किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो हम उस प्रशांत के नियम में क्यों जाते हैं? मान क्या रखा हुआ है, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ स्थान, तो बहुत दिनों से जाते होंगे और आज और पहले में बहुत परिवर्तन हो गया प्रशांत के नियम में, बहुत परिवर्तन हो गया है। तो उसमें क्या रखा है कि सारे लोग आकर्षित होते चले जा रहे हैं? यही चीज है, सेवा तो हम अपने घर में भी कर लेते हैं। हमारी माँ और बहनें प्रतिदिन सेवा करती हैं, घर में साफ सुथरा करना, भोजन बनाना और खिलाना, इससे अच्छा सेवा और क्या होगा? उसको निश्चित करती हैं। हम भी किसान हैं तो खेत में जाकर सेवा कर लेते हैं। आप बैठे हैं, ये भी सेवा हो रहा है, आप तो सेवा ही कर रहे हैं। अगर किसी बात को सुन रहे हैं, किसी की गाली सुन रहे हैं आप और फिर भी मौन है, तो भी सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। सेवा ये नहीं है कि शारीरिक सेवा ही काम करेंगे कोई सेवा होगा, मानसिक सेवा मन से भी करते हैं, वही सेवा है, आर्थिक सेवा भी होता है। तो ये सब सारे सेवा है। आप जा रहे हैं, हल्ला हो रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, मौन है, वही सेवा है। सेवा कर रहे हैं, वही सेवा है। तो ये सेवा जो है, सेवा का बड़ा ही महत्व है। फिर प्रशांति सेवा जो है, वह सेवा तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेवा है। वहां देश विदेश से लोग आते हैं। हमारे भगवान कैलाश तो उस प्रशांति निलय में स्वयं विराजमान है और हम उनके सानिध्य में सेवा करने जाते हैं। हम यहाँ भटक रहे हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, काशी में जाते हैं, हमारे बगल में उड़ीसा है, पुरी में जाते हैं, रामेश्वर में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। कितनी बाधाएं हैं, लेकिन प्रशांति नियम बिल्कुल शांत और किसी तरह का रिस्क नहीं, सुरक्षित है। आप इतना अधिक भाईचारा और प्रेम का संदेश वहां है कि आपका मन अपने आप लगेगा। दूसरे जगह को कष्ट में जाते हैं, दर्शन क्या कीजिएगा। अभी जाइएगा काशी विश्वनाथ जी में, एकदम उनका भीड़ है, लाइन में लगी है, भीड़, भगवान का दर्शन क्या होगा? इधर से चलेगा उधर, आपका ध्यान उधर रहेगा, मेरा पैर में उधर है, कपड़ा में आपको जेब में मार ले, ध्यान उस पर रहेगा। लेकिन प्रशांति नियम में कहीं नहीं, आप सामान कहीं रख दिया है, सेवा कहीं कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, आराम से बैठे हुए अपने दिल और अपने मन का राजा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय जो है मेरा भक्त,
मेरा सेवा दल है। सेवा दल सबसे प्रिय भक्त है और भगवान ने अपने सेवा दल को ये पहचान दिया ये स्कार के रूप में, और जिसके कंधे पर ये चढ़ा हुआ रहेगा ना कोई बात बातें कैसी करेगा, सवाल ही नहीं। अभी तो बहुत अच्छा हो गया। जब हम लोग सुबह पल्ली में रात को जाते थे शांति निलयम से, इसको लगा के उस पहाड़ी में एकदम देखा और अंधेरा रहता था, वहां हमारा 2 दिन जो सेवा दल सोए रहते थे, तो गणपति कैसे सो रहा है। और अक्सर सेवा हमारे केवल का वहां लगता है पल्ली में, बच्चे रहा करते थे, बाबा का नाम बच्चे रहते थे, रात को मैं जाता था वहां 1.5-2 किलोमीटर रात पहले जाना और आना, लेकिन मस्त रहते थे सेवा दल हमारे। और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, हमेशा दिया, और आज वो और उसके परिवार खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान स्वयं सेवा करते हैं। जब हमारे भगवान सेवा करते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं। अगर अपने को माने हम उत्पत्ति में जहां पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, भगवान ने पानी दिया। शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बनवाए और स्वास्थ्य के लिए मेडिकल सुपर हॉस्पिटल वहां बनवा दिए, कई जगह बनवाए, व्हाइट फिल्म भी बनवाए, ओपन हार्ट सर्जरी होता है, तो सेवा ही ना है। इसके बदले में भगवान ने कुछ नहीं लिया, सेवा की, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमें भी सेवा करना चाहिए। तो वो स्थान है शांति निलयम, और लोग समझ नहीं पाते हैं। वहां 10 साल से जो लोग जा रहे हैं लगातार, अभी तक कोई प्रशांति निलयम के विषय में नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि प्रशांति निलयम को अवश्य जाते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसा स्थान है। वहां कण में ऊर्जा है। आप जहां पैर दे करके चलते हैं फिसलते हुए, और भगवान का तपाया हुआ धरती है, तपाया हुआ धरती है प्रशांति निलयम। वहां हमें बड़ी सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, बड़ी शालीनता से रहना चाहिए, अन्यथा झुकना उठना नहीं चाहिए। जूता चप्पल भी बड़ी सावधानी से हमको कहाँ पाना नहीं पाना है ये समझना चाहिए। वो चीज है प्रशांति निलयम। एक बार भगवान ने कहा था, भाई मेरे पास तो समय पूरा है और आप लोगों के पास भी समय है ना, बैठे रहिएगा, मन जब हुए को बोल दीजिएगा। भगवान कहे थे कि हम विश्व रूप दिखलाएंगे। स्टेडियम में कितने सेवा दल थे, अपने गांव पर फोन कर करके बोले क्या भगवान विश्व रूप दिखलाएंगे। आप देखिएगा आकाश में सब लोग अपने अपने छत पर चढ़े हुए थे विश्व रूप देखने के लिए। प्रशांति निलयम से सारे लोग भाग गए स्टेडियम में, पहाड़ डालते हुए। उस समय हम सेठ के इंचार्ज थे, सेठ में सारे लोगों का सामान था, हमारा सेवा दल भी भाग रहा था। हम कह नहीं आप लोग रहिए, देखिए हमारी ड्यूटी है, हम भी चले जाएंगे तो सबकी सामान है इसमें रखा हुआ, कोई लेके चला जाएगा तो फिर हमारा ड्यूटी बेकार हो जाएगा। हम सेठ नंबर 34-35 चौक जो है उसी चौक पर खड़ा होकर सेठ की तरफ ताकने लगे कि भाई कोई घुसे ना, भारी आदमी। और 500 रुपया देकर के भाड़ा टेम्पू से तो गया था। चौधरी साहब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो लोग भी भाग गए थे, सभी लोग चले गए थे, सब लोग चला गया था बंद करके, कैंटीन शॉपिंग सब। पता चला कि वहां इतना भीड़ हो गया कि भगवान निकलने का मौका ही नहीं मिला। उस रूट तो दूर है, गाड़ी को मोड़े और भगवान वहां से वापस जब आए तो कलभाट गेट होते हुए आए, और कलभाट गेट पर हमारे कैमूर का सेवा दल का ड्यूटी लगी हुई थी। हम बोले कि हिलना नहीं है, यही रहिए,
और भगवान को अपने भक्तों को आकर दर्शन देते हैं। कलभट गेट से भगवान निकले, सब लोग हाथ जोड़े हुए हैं। अमरिंदर सिंह जी हमारे कलभट गेट पर आके बैठ गए थे कि भगवान यहाँ आके ही दर्शन देंगे, जब आप जा रहे हैं तो हम भी यही बैठेंगे, नहीं जाएंगे। और वही बैठे थे और भगवान गाड़ी से चले और माला फेंक दी। इसके बाद वहां से मुड़े तो हम सेठ में खड़े थे एकदम चौक पर, इस तरह से भगवान की गाड़ी हमारे बगल से जा रही है और हम लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। वो भगवान है। कब किस रूप में दर्शन आपको दे देंगे नहीं कहा जा सकता है। आप ही भगवान है। तो शांति निलयम को चलाने वाले भगवान है, दुनिया को चलाने वाले भगवान आज भी। शांति निलयम में देखते हैं जब सुबह शाम भजन का समय होता है, पक्षी भी चहचहाते हुए वहां आते हैं। सारी देवी देवता पक्षियों के रूप में सारे लोग आते हैं और किसी न किसी रूप में अपने बदल करके और भगवान की आरती में शामिल होते हैं, भगवान के भजन में शामिल होते हैं। वो शांति निलयम है। तो शांति निलयम के विषय में इतना आसानी से आपसे नहीं जान जाएगा। शांति निलयम एक दिन का पाठ नहीं है। दशकों से लोग शांति निलयम आ रहे हैं। विदेश वाला लोग कोरोना से पहले तो बहुत काफी लोग आते थे, अब कुछ कम हो गए हैं। बहुत काफी लोग आते थे विदेशी। क्यों आते हैं? अध्यात्म का केंद्र है, रिसर्च करते हैं लोग, साधना करते हैं, शोध करते हैं कि आखिर कौन सी शक्ति है शांति निलयम में जो कि सारे विश्व को बिना हथियार के प्रेम के बल पर पूरे विश्व को यहाँ बुला लिया। वो हमारे संग राम को धनुष बाण लेकर के आए थे, युद्ध करना पड़ा था उनको। कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के आए थे, लेकिन साईं राम प्रेम रूपी हथियार, और उस प्रेम रूपी हथियार से सारे विश्व को जीत लिए। तो क्या हम लोग उस प्रेम रूपी हथियार को नहीं अपना सकते हैं? सासाराम को नहीं जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। वो प्रेम रूपी हथियार और 10 अंगुली अगर सटा हुआ है तो कोई ऐसा हथियार नहीं है जो काट देगा। कोई ऐसा हथियार नहीं है। तो हमें उसको अपनाना है, उसकी आवश्यकता है हमें। भगवान जब हमको ये दे के गए हैं तो उनके साथ अपना मंत्र भी दे के गए हैं। वो सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा भगवान ने इस मंत्र को दिया है और इस मंत्र को हमें याद करना चाहिए हमेशा। अगर इसमें से एक मंत्र को भी याद कर ले और पालन करें तो फिर हम अपने आप में परिवर्तन हो जाएगा। और हम भगवान वहां जाते हैं, किसी की सेवा करने नहीं जाते हैं। भगवान के दरबार में किसी की सेवा की क्या जरूरत है? हम तो वहां अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए जाते हैं। हम अपने आप में सुधार करने के लिए जाते हैं कि हमें कुछ सुधार हो जाए। फिर आते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। बच्चे को अगर आप भेज दीजिएगा स्कूल में, 1 महीने स्कूल जाएगा और सिर्फ 4-5 दिन उसको घर में बैठा दीजिए, फिर बैठिए, फिर चीजें को भूल जाएगा। इसलिए निरंतर होकर रहना चाहिए, तब याद रहेगा। खूब बढ़िया गाड़ी आप लेकर के आइए शॉपिंग सेंटर से, आप अच्छी गाड़ी को लाइए और उसको चलाइए, लेकिन उसको तुरंत फिर सर्विसिंग में नहीं दीजिएगा तो उस गाड़ी में जो कचरा जो रहेगा वो तो इंजन को खराब कर देगा ना, उसको भेजना पड़ेगा ना सर्विसिंग सेंटर में। बस सेम चीज समझ लीजिए। हम वहां से जब आते हैं शांति निलयम से हम नया बन के आते हैं, नया गाड़ी की तरह आते हैं शोरूम से निकल करके और यहाँ दौड़ते हैं। लेकिन दौड़ते रह जाएंगे और फिर उसका सर्विसिंग नहीं होगा तो फिर गाड़ी बिगड़ जाएगी। इसका मतलब आने के बाद आप अपने सेक्टर पर भजन में अवश्य जाएं, सेवा के कार्य में लग जाए। सप्ताह में 1 ही दिन सेवा करें, लेकिन सार्वजनिक सेवा करें और समिति में भजन में अवश्य जाए। हमारा मन और शरीर सब ठीक रहेगा, विकार निकल बाहर हो जाएगा, तब शांति सेवा का आनंद आएगा। तो शांति